राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी बहुत बढ़िया है, पूरी सुनना। भाई सुनो तो पूरी सुन लेकर, और ना ना जी करता तो बेशक भाई वीडियो देखने की कोई वो नहीं। अगर कहानी पूरी सुनोगे तो पता लगा भाई कहानी में क्या कुछ है। और भैया रिक्वेस्ट ये आप पे, अगर वीडियो पे आओ तो भाई पूरी देखियो। एक राजा था, और वो जो है उसके राज्य में जो भी साधु सन्यासी आते, उनका जो है बहुत बहुत जो है बहुत तहे दिल से जो है उनका स्वागत करे करे था। चाहे साधु ने किसी भी चीज़ की जरूरत है, कितने दिन रहो, राजा की तरफ तक कोई मनाही नहीं। चाहे वो साधु कितने साल उसके राज्य में रहो, दरबार में रहो, कहीं भी रहो, वो जो है साधुआ का बहुत आदर सत्कार करे करे था। लेकिन उसका जो है साधु जितने भी आते, चाहे कोई भी आता, साधु सन्यासी कोई भी आता, उसका सिर्फ उन तक एक ही प्रश्न हो रहा था। अब भाई ये बताओ, गृहस्थ बड़ा है या भाई सन्यासी। सिर्फ सब तय सब साधु आते सन्यासी थे, यो ही सवाल। अब गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। अब जो भी आते कोई कहता कि जी सन्यासी बड़ा है, तो उन्होंने कहता गृहस्थी जीवन क्यों ना है बड़ा। और कोई ये कहता कि गृहस्थ जीवन बड़ा है, तो फिर भाई तू साधु क्यों बना। मतलब उनने उलझा देता, गृहस्थ बड़ा है तो तू साधु क्यों बना, साधु बड़ा है तो भाई गृहस्थ में गृहस्थी क्यों ना बसाई। मतलब सब तो उसका यो ही सवाल है। तो भाई जो सही जवाब दे, मतलब वो उलझा कर कई तो जब नू कहते अब जी वो साधु बड़ी गृहस्थ जीवन बढ़िया है, तो वो नु करता तू साधु क्यों बना। मतलब इस तरह के उसके सवाल यही रहा था। अब वो जो है बिचड़ा दिया था उनमें। जो नु कहते एक साधु बड़ा है तो भाई उसने घर उसका गृहस्थी बसवा दिया था। तो कोई भी उसके इस मतलब तसल्ली नहीं हुई थी राजा के। और तो एक बार जो है एक सन्यासी और आया महल में। तो राजा ने उससे भी पूछी, भाई ये बताओ, भाई गृहस्थ जीवन बड़ा है या सन्यासी। तो वो ने बोलिया जी, गृहस्थी भी अपनी जगह सही है और सन्यासी भी अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह सही है। तो वो ने बोलिया सिद्ध करके दिखा कौन सा सही है, दोनों अपनी जगह सही है। तो वो बोला ठीक है जी, इसके लिए तो जो है आपने मेरे साथ जो है चलना पड़ेगा कहीं, जब भी मैं सिद्ध करके बता सकूं। तो सर राजा बोला ठीक है, कल सुबह चलेंगे। और तो भाई सुबह उठे, दोनों नहाए धोए, अपने तैयार व्यार हुए, जो उनके नित्य कर्म थे उन तक निमट गए, और भाई वे अपने चल दिए। तो जो सन्यासी था वो ले गया उसने वहाँ दूसरे राज्य में। और दूसरे राज्य में जब वे पहुँचे, तो वहाँ जो है जो वहाँ का राजा था, जो उसकी लड़की की हो रही थी शादी, स्वयंवर था उसका। और जो राजा था उसका कोई लड़का ना था, बस वो एक राजकुमारी थी। तो उसका हो रहा था स्वयंवर। तो भाई भरा दरबार था, इतना लंबा चौड़ा दरबार को फुल भरा, कति राजा महाराजा था भाई, राजकुमार था, भरा पूरा दरबार। और भाई सब निगाह लगा रहे कि भाई राजकुमारी आवेगी, और भाई देखो किसके गले में माला डालेगी, किसकी किस्मत चमकेगी। सब खुश हो रहे। तो भाई राजकुमारी आई अपने तैयार व्यार होके, ऐसे हाथ में माला लेकर भाई पूरे दरबार में घूमी हुआ। तो भाई हुई तो उसका कोई था ना, तो वे जो उसकी दासी उसी थी वे उसकी साथ हो रही थी, वे पकड़ रही थी उसने। तो जो रानी थी भाई, इतना बड़ा दरबार नू भरया था कति। तो वो आवे एक एक के पास आवे, और ऐसे नजर थी उसकी ऐसी, और माला ऐसे ले रही, और ऐसे नज़र उठावे और ऐसे देखे, और भाई उसके अगर उसने सही लगे तो मतलब सही, तो उसने इतने बड़े दरबार में कोई लगा ही ना सही। तो वो ऐसे उठावे और देख कर आगे चल देवे। तो सब राजी हो रहे कि भाई हमारा भी नंबर आएगा। भाई उम्मीद तो सभी लगा रहे थे, राजकुमारी थी आखिर ने, और भाई कोई लड़का भी नहीं राजा के। भाई न जाने कि भाई अगर हमारी होगी तो हम ही राजा बनेंगे यहाँ के। तो जो है भाई राजकुमारी ने तो पूरे दरबार में था कोई भी पसंद ना आया, कोई भी। अब भाई किसी की तो भाई किसी पे तो मेहरबान होगा, लेकिन उसके उसने राजकुमारी ने जो है किसी के भी माला ना डाली। तो इतनी देर में जो है जब वो उल्टी जान लगी, राजकुमारी, कोई पसंद ना आया तो माला भी ना डाली, तो उल्टी जान लगी वो। तो इतनी देर में वहाँ जो है उसी दरबार में एक बहुत मतलब एक युवा युवा जवान नौजवान मतलब सन्यासी आए। और उसने जैसे ऐसे पलट कर देखा रानी, तो वो राजकुमारी, तो वो देखे तो एकदम में राजकुमारी की एकदम में नज़र में वो कति मतलब सही कति ऐसा
एक नंबर का वो लगे। उसने कहा ये है भाई मेरा पति बनने के लायक। तो वो पलटा एकदम में राजकुमारी, कहा भी इसका माला डाल लूंगी। तो राजकुमारी आवे उसके दौरे और आके और उस सन्यासी का माला डाल दिया। और राजा और वो जो राजा के साथ जो सन्यासी आया था वे देख रहे दोनों जने, क्योंकि उसने राजा ने कही थे कि भाई प्रूफ करके दिखा। अब दोनों अपनी जगह ठीक है, वे दोनों देखने लग रहे। और वो जो सन्यासी आया था, जो नौजवान सन्यासी था, उसके आकर रानी उसने राजकुमारी ने माला घाल दी। और सब देख रहे भाई ये क्या हुआ। राजा महाराजा तो कहता साथ वो करी नहीं, माला डाली नहीं, और इस सन्यासी का माला डाल दी। और तो भाई उसने क्या करा सन्यासी ने एकदम में, तो वो भाई वो भी अचंभे से में हो गया क्यों क्या होया। लेकिन जैसे एकदम में तो उस सन्यासी ने थोड़ा सा एकदम में उकाब सा आया, तो उसने जो है फट ऐसे माला उतार दी और रानी के हाथ में पकड़ा दी, राजकुमारी के हाथ में, ये ले माला। तो रानी वो बोल रहा राजा कि भाई क्यों ऐसा क्यों किया तूने, भाई तुझे पता नहीं कि मेरी इकलौती पुत्री है, और जो जिसके इतने भरे भरे दरबार में इसका कोई भी पसंद नहीं आया, और तेरा माला डाल लिए, तो तू सन्यासी हांडा दर दर भटकता, तो तेरा ये भटकना खत्म हो जाएगा, तू राजा बन जाएगा। तो वो ने बोला मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है राजा बनने की, मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी ही रहूँगा। और वो जो राजकुमारी थी वो ने बोली अगर इससे मेरी शादी नहीं हुई तो भाई मैं तो आत्महत्या कर लूँगी, अगर जो मेरी इससे शादी नहीं हुई। तो देखो मतलब वहाँ उस सन्यासी ने जो राजा के साथ आया था, उसने वहाँ दिखाया अब देखो राजा साहब, यहाँ यो सन्यासी है, युवा है, भरे दरबार माते इसका कोई पसंद नहीं आया, लेकिन इसने युवा सन्यासी का माला डाली, राजकुमारी का पसंद आया। लेकिन उस जो सन्यासी का माला डाली थी उसने नहीं नहीं करी शादी, उसने माला उतार कर उसके हाथ में पकड़ा। तो देखो यहाँ जो है, यहाँ भाई सन्यासी बड़ा है क्योंकि वो अपने धर्म पे भाई अपने धर्म का पक्का है। उसने जब उसने नो मन में धार ली कि मैंने सन्यासी ही रहना है, तो देखो माला डली डलाई, जबकि उसने पता है कि राजा तू ही बनेगा। यहाँ यहाँ सन्यासी धर्म बड़ा है, तो ये बात तो सिद्ध होगी। राजा को बोला हाँ भी ठीक है, कति सही है, यहाँ सन्यासी धर्म बड़ा है। तो फिर जब वहाँ होगी उन्हें वार, और तो वो जो सन्यासी था माला उतार कर जब दे गया, तो वो चल दिया अपने जंगल में, माला मूला देकर चल दिया अपने जंगल में। और वो राजा और वो सन्यासी वे उसके पीछे पीछे, और जो सन्यासी माला उतार कर गया था उसके पीछे राजकुमारी, वो उसकी गैला हो रही, या तो शादी कर लेना तो मरूंगी। और आगे सन्यासी, बीच में राजकुमारी, और उसके पीछे वो राजा और वो सन्यासी, वे उसके पीछे पीछे। अब देखेंगे अब क्या होगा। तो राजकुमार वो जो सन्यासी था जो माला उतार कर गया था, वो तो अपना चलता रहे कहीं जंगल में अपना पड़ गया भीतर में, वो लुप्त हो गया, वो तो मतलब गया जंगल में, ना दिखा। और तो बाहर हो गई अंधेरी रात थी, सर्दी का टाइम था। अब राजकुमारी ने भी वो ना दिखा, तो राजकुमारी तो भाई वहाँ बस आगे ना गई, अंधेरा देख के वह रुक गई एक जगह। उसके पीछे भी राजा और सन्यासी। तो उनने देखा कि भाई राजकुमारी तो अब रुक गई और वो तो गया आगे कहीं। और तो उसने तो क्या करा, उनने जो है वो राजकुमारी अपने साथ ली। अब भाई वो राजा बोला कि बेटी मेरे हमारे साथ चल, और भाई हम तने जो है सुबह तेरे भाई राज्य में पहुंचा देंगे। तो वह उनकी साथ आ गई। तो जब वो उनके साथ आई जंगल में तय, तो रास्ते में एक पड़ा था गांव, और उस गांव में अब अंधेरी रात, सर्दी का टाइम, सब अपना बखत तय सो जावे, कोई ना निकले बाहर, ठटकती ठंड पड़ रही है पड़कती। और तो जब वे आए तो वहाँ उस गांव की चौपाड़ में रुक गए वे, और तो कहीं रुकने का कोई वो ही ना था। तो वे वहाँ चौपाड़ में रुक गए। और तो उनने देखा कई आदमी आए और गए, कई आए और गए, लेकिन किसी ने भी ये ना पूछी अब भाई यो इस भाई दो आदमी है या वो एक वो राजकुमारी है, भाई ये तीन जने यार सर्दी की रात है, ये ठिठर रहे हुए ऐसे 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 ठिठर रहे हुए। लेकिन किसी ने भी जो है उन तक कोई कपड़ा नहीं दिया, अब भाई ये लो आप कोई कपड़ा ले लो ओढ़ लो, सर्दी की रात है, आप कौन कौन हो कहाँ तक आए हो, कुछ नहीं पूछा। आवे और सब ऐसे देख के और सब चले जाए, किसी ने भी ना पूछी। तो वे सोचा कि भैया अजीब गाँव है, भाई सर्दी की रात है और ठिठर रहे हैं, देखो कोई भी ये ना कहता अब भाई मारे चलो मारे रात बिताई हो। तो बस इसी उधेड़ बुन में वे रहे सारे दोनों तीनों। और तो एक आदमी आवे बैलगाड़ी पे, और अपने भाई वो अपनी पत्नी ने ले रहा, अपने बच्चा ने ले रहा, तो वे भी गरीब ही थे। तो उनके पास था सिर्फ एक कंबल, जो उड़ रहे थे वे आए थे अपने खेत में तक काम कर कर। तो जब वे आए और उनके सामने गली खड़े, तो उस आदमी ने देखा अक भाई ये तो तीन आदमी है, ये तो जड़ाई मरे इन सर्दी की रात ही तो ऐसे बाहर रह गए थे तो मर जाएंगे तीनों।
और तो वो ने बोला कि जी आप कहाँ से आए हो? तो वे बोले कि जी हम तो परदेसी हैं। भैया वो ने बोला कि चलो मेरे घर चलो, जैसा भी रूखा सूखा है भाई आप भी खाना और भाई हम भी खा लेंगे। तो जब वे तीनों उसके साथ चले गए, लेकिन जब वे घर गए तो उनने देखे वहाँ के हालात, राजा ने और उसने जो सन्यासी था उनने, अब भाई नहीं इसके हालत तो ख़राब है, पर जो भी रूखा सूखा था उसने उनने क्या करा, भाई वे जो है उन तक खवा दिया, तीन माह तक खवा दिया और आप नहीं खाया उनने। और भाई उनकी रात बितवाई जैसे तैसे करके। तो वो जो सन्यासी था साधु गेला वो नु बोला देखो जी यहाँ गृहस्थी बड़ी है। वो बोला कैसे? देखो इनका खाने के भी लाले हैं, अगर हम नहीं आते तो भाई ये मियाँ बीबी खाते, खेत में तो काम कर आए पूरे दिन, ये थके रहे हैं भाई, मेहनत कर आए, भूख लग रही है इन्हें। लेकिन यहाँ देखो इनने इनने जो है गरीबी में इतना जीवन गुजार दिया, और आज अगर हम नहीं आते तो ये खाते, पेट भर कर खाते और सोते अपने, भाई अगले दिन भी काम करते। लेकिन अगर अब हम आए हैं तो देखो ये देखो मतलब उनने दिखाया पूरा, अब देखो ये इनने हमारी सेवा करी है, हमारे तक खाने दिया है, और आप ये भूखे रहेंगे, यहाँ गृहस्थी बड़ी है। तो देखो किसी भी भाई देश का जो है धर्म धर्म बचाने के लिए भाई गृहस्थी भी जरूरी है, और अपने धर्म पे रहना भी आदमी ने जरूरी है भाई। वो कह कर ना भाई गृहस्थी जीवन सबसे बड़ा जीवन है, जो गृहस्थी में रहकर भगवान की भक्ति कर ले, पूजा कर ले, वो ये जीवन बड़ा है। अब गृहस्थी भी बसा ले, 4 बच्चे पैदा कर कर छोड़ कर उन जंगल में भाग जाए या कहीं और भाग जाए, तो यो तो कोई भाई गृहस्थ जीवन का वो ना हो, या ये तो जो आदमी उनकी आत्मा दुखी कितनी दुखी पावे तो उसका कहाँ जीवन सफल होगा बताओ। तो भाई अपने दोनों जीवन वो है भाई, सफल होने चाहिए दोनों, गृहस्थी भी बड़ी है और भाई सन्यासी जीवन भी बड़ा है। जो जिसके मन ने ध्यान लिए हाँ हमने सन्यासी सन्यासी बनना है तो भाई वो तो बनेगा और अपने वो निभावेगा भी, जो अपनी मर्जी से बनेगा जो, और जो ज़बरदस्ती बनेगा तो भाई वो तो कहीं ना सन्यासी बने, वो तो फिर ढोंगी साधु सन्यासी वो बन जाएगा, ढोंगी दुनिया ने ठगेगा। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।